हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर्स आज की क्लास में हम बात करेंगे वॉइस इन टेंस। वॉइस इन टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, है ना। पिछले तो मैंने जो क्लास हम पढ़ाए हुए थे उसमें हम स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल हम दिए हुए थे, सब इंपॉर्टेंट नोट्स भी समझाए हुए थे। आज की क्लास में क्योंकि एग्जाम है ना स्टार्ट हो चुका है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप लोग को समझा रहे हैं कि कैसे आप समझेंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसका पैसिव वॉइस क्या है, या पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो उसका एक्टिव वॉइस क्या है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है कि एक्टिव वॉइस जो रहता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 का इस्तेमाल होता है। इसमें V1 या V5 का इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखेंगे तो इसका पैसिव वॉइस में जो रहता है ना, तो इज एम आर रहता है। क्या रहता है? इज एम आर रहता है। और जितने भी वॉइस है उसमें वर्ब 3 प्लस है ना बाय रहता है। वर्ब 3 प्लस बाय आना ही आना है पैसिव वॉइस में। तो ये वर्ब 3 बाय तो रहेगा ही, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें इज एम आर का इस्तेमाल रहता है पैसिव वॉइस में। तो इसको हम इस तरीके से, है ना, जो चार ऑप्शन में से जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहेगा, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझ करके उस पर हम टिक लगा देंगे। राइट। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ए बनाना इज ईटेन बाय हिम। ए बनाना इज ईटेन बाय हिम। अगर इसका कहेगा एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो इज लगा हुआ है, तुरंत समझ जाएंगे कि हिम का क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा, तो ही इट्स ए बनाना। इस तरीके से इसमें हम टिक लगा देंगे। राइट। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर का इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम ले लिए हैं ए बी, इसमें हम जैसे ले लिए कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो इस तरीका के टेंस में कुछ नहीं, सिर्फ इसमें क्या लगाना है, इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, इसमें हम बीइंग लगा देंगे। इसमें पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि पैसिव वॉइस में क्या रहता है, बीइंग रहता है। तो इसका जो हम पीवी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट क्या होगा, क्रिकेट, है ना, क्रिकेट इज के बाद क्या लगाएंगे, V4 है तो इसमें बीइंग लगा देंगे। बीइंग जब भी रहे, बीइंग, है ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से अगर पैसिव वॉइस में बीइंग वाला आ जाए, पैसिव वॉइस में जब भी बीइंग वाला आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर के बाद V4 आता है। राइट। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना, बिल्कुल एग्जाम में समझ जाएंगे। या इस तरीके से अगर रहे इज एम आर के बाद जस्ट बाद अगर V4 आ जाए तो इसमें क्या लगाएंगे, हम बीइंग वाले पे टिक लगाएंगे। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो ये हैव हैज जैसे ही रहे तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, इसमें बिन लगा देते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, बिन। क्या इंपॉर्टेंट है, बिन। यहाँ पे इज एम आर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बीइंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, बिन। जैसे ही इसमें जब देखेंगे तो इसमें हम क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट हैज। क्रिकेट किसका क्या आ जाएगा, हैज। यहाँ आई है तो आई के साथ हैव आ जाएगा, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज आएगा। तो क्रिकेट हैज और इसके बाद क्या लगाएंगे, हम बिन लगाएंगे। क्रिकेट हैज बिन प्लेड बाय मी। तो इस तरीके से देखे डियर स्टूडेंट्स, टेंस का 3 फॉर्म बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कि अगर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहे तो इसका पैसिव वॉइस कभी भी होगा तो इज एम आर आएगा। राइट। और ये जो है वर्ब 3 प्लस बाय, ये तो सभी में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखे वर्ब 3 बाय, यहाँ भी देखे वर्ब 3 बाय, यहाँ भी देखे वर्ब 3 बाय, ये तो सभी में रहना ही रहना है। राइट। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में ये तीनों टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे या प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो कैसे समझ आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका पास्ट की वॉइस इन टेंस में सिंपल पास्ट। तो प्रेजेंट का तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ये बाय पर है ना, वर्ब 3 और बाय, ये आपको भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पैसिव वॉइस में होता ही होता है। राइट। चलिए देखते हैं कि सिंपल पास्ट
सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 होता है। ही एट मैंगो, ही एट अ मैंगो। मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग नहीं समझेंगे, बस एक ही एग्जांपल से सर समझा रहे हैं, बस एक ट्रिक आपको हम दे रहे हैं। ये मैंगो की जगह पे कुछ भी आ जाएगा, एट की जगह पे कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही एट ए मैंगो, ये एक एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। इसका पेसिव वॉइस जो बनेगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है पेसिव वॉइस में, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज और वर का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके के टेंस में हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ए मैंगो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वाज आएगा, ए मैंगो वाज, यहाँ है ना वर्ब 3 और बाय, तो एट का क्या होगा, ईटेन बाय हिम। तो आपको कभी भी अगर एग्जाम में अगर आप देखेंगे है ना ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरीक़े से अगर वाज के बाद वर्ब 3 रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका सिंपल पास्ट होगा एक्टिव वॉइस। और सिंपल पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब 2 का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर वाज और वर रहे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 वाले को टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वाज और वेयर के बाद क्या होगा, वर्ब 4 का इस्तेमाल होगा। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। और इसमें क्या लगाना है, यहाँ पे बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, सेम टू सेम प्रेजेंट टेंस की तरह, है ना। जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस में था सेम टू सेम यहाँ पे यही रहेगा। एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा कि क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग, क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर वही यहाँ पे जो है प्लेड का प्लेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो डियर समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर एग्जाम में वाज और वेयर के बाद बिफोर अगर आता है तो वहाँ पे हम बीइंग लगा देंगे। जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के बाद बिफोर आया हुआ था तो वहाँ पे हम बीइंग लगाए थे, राइट। तो अगर इस तरीके से भी अगर पेसिव वॉइस रहेगा, इसका एक्टिव वॉइस चुनना है तो यहाँ पे हम ही वाज है ना, बीइंग मतलब सब्जेक्ट और वाज वेयर के बाद बिफोर आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि जैसे होगा आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या करना है डियर्स, कुछ नहीं करना है। इसमें जो है ना आपको सिर्फ बिन लगा देना है। क्या लगाना है इसमें इंपॉर्टेंट है, बिन लगाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्रिकेट हैड अपने जगह पे रहेगा, क्रिकेट हैड बीन, फिर ये वर्ब 3 और बाय। तो यहाँ पे एक चीज इसमें है प्लेड है ना बाय मी। इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब 3 वहाँ पे रहता है, सिर्फ वहाँ पे क्या लगाना रहता है, बिन लगाना रहता है। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में बस इतना ही से रहता है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल से रहता है, कंटिन्यूअस से परफेक्ट से रहता है, या पास्ट में रहता है तो प्रेजेंट से रहता है ना, सिंपल से रहता है, कंटिन्यूअस रहता है और परफेक्ट रहता है। ये बिल्कुल इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को हम ये समझा दिए। चलिए अब देखते हैं कि वॉइस इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो वहां पे हम कैसे चेंज करते हैं ये भी देख लीजिए। बिल्कुल वॉइस शॉर्ट ट्रिक में खत्म ही कर देते हैं आप। वॉइस इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो वॉइस इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है कि कैन, में, शैल, विल, शुड, वुड, माइट, मस्ट, ये सब जितना भी जो रहता है तो इस तरीक़ा से अगर यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो अगर रहेगा देयर्स, आपको जैसे इसका जो रहेगा जैसे आई कैन डू इट, इस तरीके से रहेगा एक्टिव वॉइस में आई कैन डू इट। यहाँ पे कैन की जगह पे है ना मे भी रहेगा, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ाए हुए हैं तो वो मॉडल्स यहाँ पे रहेगा। तो इसका जो हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे कि इसका ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे पीवीएस में रहेगा, इट हो जाएगा,
कैन अपने ही जगह पे रहेगा, या कुड रहेगा, या शुड रहेगा, या जो भी रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, वर्ब 3 आएगा। और वर्ब 3 या बाय, ये तो मतलब आपको तो हम बताए हुए कि ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये बी लगा देने देना है। क्या लगा देना है, बी लगा देना है। बी लगा करके उसका पैसिव वॉइस बना देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आज का क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ाएंगे वो नरेशन का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए, है ना। और जो भी शॉर्ट ट्रिक समझाएं तो इसको मतलब अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है, आएगा ही आएगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।